हेलो गाइज, आई टीच राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैंने बताया था कि मैं आपको पढ़ाऊंगी आरबीएससी मैथ का ऑल सिलेबस, तो मैंने ना थोड़ा डिले कर दिया, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाऊंगी। ये आपका क्या चला है? हाँ, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सांतत्य तथा अवकलनीयता। इसके बाद डिफरेंशिएशन करा देंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करा देंगे ना। ओके, तो इस लेक्चर में पूरे बने रही हैं। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि लिमिट क्या होती है ना, सीमा मीन्स हर एक फंक्शन कैसे डिनोट करते हैं, फंक्शन का सारा बता दिया था मैंने, किस पे होता है किस पे नहीं होता है ना। तो उसके बेस आज क्वेश्चन करनी थी ना, तो क्वेश्चन करेंगे हम। तो जैसे कि मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखो हर एक क्वेश्चन के अलग अलग टाइप होंगे। कई क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जिसके अंदर लिमिट आपको ऑलरेडी दे के रखेंगे ना, तो उसको आपको निकालना है ना। और आपको दूसरी बात है कि जिसमें रियल फंक्शन दे के रखा है आपको वेरिएबल का, और दे के रखा है कि इसके सांतत्य पर विचार करिए। सांतत्य पर विचार करने का मतलब होता है कि इसका पूरा जो फंक्शन दे रखा है वो हमारा एक प्रत्येक वास्तविक संख्या पर होना चाहिए। वास्तविक संख्या पर क्या होना चाहिए? सांतत्य होने चाहिए, मतलब रियल नंबर पर होना चाहिए। ठीक है, तो रियल नंबर पर होना चाहिए। ओके, ये बात ठीक है। तो सांतत्य की मतलब लिमिट सांतत्य संतत कैसे होता है फलन? जैसे मेरे पास कोई रियल नंबर एक्स इक्वल टू, मैंने मान लिया ए है, मैंने माना कि चला है। जैसे क्वेश्चन में आपको एक मायने से कुछ भी दे के रखे आगे, जैसे मैंने ये मान लिया, तो आपका एफ ए कहने का मतलब ए की वैल्यू इसमें पुट करने पर जो आता है वो, और आपका एफ ए प्लस एच और एफ ए माइनस एच। कहने का मतलब क्या है कि आपकी दाई सीमा और बाई सीमा और फलन का मान दिए गई वैल्यू पर अगर बराबर है तो अपना दिया हुआ फलन क्या होता है? संतत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं देकर रखा है, तो मैंने बताया जैसा कि कुछ नहीं देकर रखा तो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए देखना है। तो जैसे मैंने मान लिया वास्तविक संख्या ए मान ली, तो मैं एफ ए निकालती हूँ, तो मेरा क्या आएगा? ए का क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस वन। ओके, एफ है। दूसरा मैं देखती हूँ एफ ए प्लस एच मेरा, तो कहने का मतलब एफ ए प्लस एच का मतलब है आर एच एल। ठीक है, राइट हैंड लिमिट। ओके, दाई बाई सीमा और दाई सीमा, तो ये मेरी दाई सीमा है। देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ ए प्लस एच, तो हमें एक्स की जगह ए प्लस एच क्वेश्चन में रखना है। तो ए प्लस एच की क्यूब प्लस ए प्लस एच की स्क्वायर और माइनस वन। ओके, तो एच तो जीरो रख दो, तो ए की क्यूब और प्लस में ए स्क्वायर और माइनस का वन, तो है ना। ठीक है, अब इसी तरीके से अपन निकालेंगे, इसी तरीके से अपन निकालेंगे एल एच एल। ठीक है, तो एल एच एल एफ ए माइनस एच निकालना है करके इस पर ऐसे पुट करना है, तो ऐसे डिनोट करना है आपको, फिर आपको लगा देना है ऐसे क्यू माइनस ए माइनस एच की स्क्वायर माइनस ए। तो एच तो जीरो है, यहाँ पे लिमिट देखो मेरी जीरो थी, लिमिट लगाना भूल गए हम। लिमिट जीरो है, एच की जगह जीरो थे, क्यू माइनस ए स्क्वायर माइनस ए, मतलब ये तीनों बराबर है आ रहे। तो फलन जो हमारे संतत, ये तो होगा एक तरीके की क्वेश्चन जिसमें आपको कुछ ही नहीं देख कर रखो, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए लेना है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या के लेने के लिए एक और दे देते हैं। देखो ऐसे ही कुछ दे के रखे आपको अपोन में, जैसे परिमेय संख्या के रूप में एक बटा एक्स, तो एक्स की कंडीशन होनी चाहिए कि जीरो नहीं हो, फिर जीरो हो गया तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना, जो डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने एक्स बराबर ए ले लिया, तो ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो मैंने मान के चला, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसी सांतत्य पर विचार करो। तो ठीक है, तो मैं एफ ए निकालती हूँ, एफ ए निकालूंगी तो मेरा क्या आएगा? एक बटा ए। ठीक है, अब मैं अगले के लिए निकालूंगी आर एच एल। ठीक है, ये भाई कहाँ गया? हाँ, आर एच एल राइट हैंड लिमिट निकालूंगी, तो लिमिट मेरी क्या है? एच टेंस टू मान लो जीरो है मेरा, तो मैं लगाती हूँ मैं एफ ए प्लस एच। ठीक है, तो एफ ए एक बटा ए प्लस एच, एच तो जीरो हो गया इधर। ठीक है, तो क्या आ गया? एक बटा ए। अब इसी तरीके से एल एच एल भी क्या आएगा अपने पास? एक बटा ए, तो तीनों क्या है? बराबर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होगा, जिसमें लिमिट नहीं दे के रखे उसमें आपको सीधे कर देना। ठीक है, अब इसके बाद लेते हैं लिमिट जिसमें दे के रखे, आपको कितने केस बनाने, किस किस के ऊपर फाइंड आउट करने। ठीक है, तो क्वेश्चन है एक, देखो एफ एक्स इक्वल टू
तो देखो मैंने आपको सिंपल टाइप के क्वेश्चन सिखा दिया, फिर लिमिट के क्वेश्चन देखना आपको, ठीक है। कई कंडीशन देखे फंक्शन में। फंक्शन का मतलब क्या है कि फंक्शन का मान किस वैल्यू पर कितना रहेगा, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछ के रखा है, x बराबर 1 पर आपको निकालना है। x बराबर 1 पर आपको क्या निकालनी है, सांत्यता जाँच करनी है। तो कहने का मतलब मेरे को सांत्यता जाँच करनी है तो एक तो मेरे को f1 चाहिए, ठीक है। दूसरी बात मेरे को चाहिए एक तो इसकी राइट हैंड लिमिट RHL और इसकी LHL है। इसको समझो, ये ध्यान से समझने की चीज़ है, ठीक है। ये ध्यान समझने की चीज़ है कि RHL कब मिलेगी, जब A के में कुछ ऐड होगा, है ना। क्योंकि वहाँ पे अपन लिखते थे ना FA + H करके, तो वहाँ पे जो वैल्यू थी उसमें कुछ ऐड करते थे ना, तो वही बात है। तो वो इसीलिए समझने का था, इसको हटा देती हूँ। तो एक में कुछ ऐड होगा, इसका मतलब ये है। और LHL का मतलब कि एक से कुछ घट जाएगा, ठीक है। इतना समझना है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि f(x) = x² - 1 अपॉन x - 1 जब x इज नॉट इक्वल टू 1। नॉट इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि वो x से ज़्यादा भी हो सकता है, x से कम भी हो सकता है। कहने का मतलब अपने जब RHL और LHL निकालेंगे तो दोनों वैल्यू अपने को यहाँ से लेनी है, ठीक है। फंक्शन यहाँ से लेना है, ठीक है। f1 जब करेक्टली अपने क्वेश्चन में दे रखे कि x बराबर 1 पर अपने को f का मान क्या दे रखा है, फंक्शन का 2। तो कहने का मतलब क्वेश्चन में क्या लिखना है कि f1 सीधे क्या दे रखा है, 2, ठीक है। अब मैं निकालती हूँ RHL, ठीक है। तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f1 + h, यही तो मतलब था। तो 1 + h पर अपना कौन सा फंक्शन लूँगी मैं, आपको फर्स्ट वाला लूँगी, क्योंकि एक से ज़्यादा एक से कम सारे उसी में आएंगे, क्योंकि वो एक के बराबर नहीं है, ठीक है। तो 1 - h², क्योंकि x की जगह रख दिया, ठीक है। 1 - h, ये x की जगह था -1, ठीक है। ओके, ये मैंने काट दिया, कट गया, ठीक है, कट गया। तो यहाँ पे इसको खोल लो, लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको जब खोलेंगे तो 1 + h² है -2h, और माइनस का 1 बच रहा था, और नीचे माइनस का h, ठीक है। तो माइनस से माइनस है, 1 कट गए। तो यहाँ से मैं अगर कॉमन ले लूँ h, तो क्या बच गया h - 2, और यहाँ क्या बच गया माइनस का h, ठीक है। h से h कट गया, ठीक है। तो क्या चल रहा है अपना लिमिट को लास्ट तक नहीं छोड़ना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ओके। तो यहाँ पे मेरा क्या बच गया h - 2, और नीचे एक माइनस, तो माइनस बाहर ले लो यहाँ पे इसके। तो h की मान तो 0 हो गया। तो कहने का मतलब मेरा माइनस, ये माइनस जब अंदर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2 आंसर आ जाएगा। तो देखो अब ये तो RHL निकल गया, LHL में भी यही कंडीशन लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f1 - h कर देंगे बस। तो इसकी से आपने बताया नहीं मेरे को, मैंने कहा आप तो क्या ये प्लस करना है, तो यहाँ पे प्लस वाला आ जाएगा, तो कुछ 2 ही आएगा बट इसका आंसर। अब इसमें भी रखोगे करोगे देन 1 - h² -1 अपॉन 1 - h -1, इसकी वैल्यू भी 2 ही आएगी लिमिट करके। तो कहने का मतलब अपने पास क्या आ गया, f1 = f1 + h और f1 - h, ये तीनों क्या है, बराबर है। तो अपना फंक्शन क्या है, संतत है। तो मैंने बता दिया कि कंडीशन कैसे देखनी है फंक्शन में। इसके बेस एक आधे क्वेश्चन और बता रही हूँ मैं इसमें। ये देखो, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो इसके बेस ये क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, डोंट वरी। कोई की पावर में दिख रहा होगा लेकिन कुछ नहीं है, ठीक है। इससे भी हाईलाइट कर लेंगे, ये बहुत ईजी लगेंगे जब आप ये करोगे, है ना। ये तो कुछ नहीं है, जब हम थे में तो हमें भी थोड़े लगते थे, और उसके बाद किया ना तो भाई इसके अलावा तो किसी में इंटरेस्ट ही नहीं है ना। तो देखो ये है आपका क्वेश्चन कि f(x) = e⁴1/x अपॉन 1 + e⁴1/x जब x नॉट इक्वल टू 0, और 0 है फलन का मान जब x बराबर 0 है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि प्रूव x = 0 पर संतत नहीं है। क्वेश्चन दे रखा है कि दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दे के रखा है, ओके। तो क्वेश्चन में आपको कंडीशन दे के रखी है कि f का मान जब 0 होगा, x का मान 0 होगा तो फंक्शन भी 0 है। इसका मान 0 नहीं है तो ये वाला फंक्शन लेना है। इसमें तो खाली 2 ही देख के रखे, तो 2 में आप ले लोगे, है ना। लेकिन 3 वाले भी आएंगे, वो ज़रूरी है, वो भी करवाऊंगी आगे ना।
तो ये देखो, सबसे पहले अपन को क्या देखना है, FA। तो कहने मतलब FA का मान क्या है, इतना यहाँ पर अपने पास F0। कंडीशन क्वेश्चन में साफ साफ दे के रखी है, 0 रख दो भाई, फलन का मान 0 है, 0 पर ठीक है। अब अपन निकालेंगे RHL लिमिट H टेंस टू 0 F0 प्लस H, क्योंकि अपने को लिमिट 0 पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। लिमिट H टेंस टू 0, अब रख दो सब कुछ, e की पावर 1/0 प्लस H, ठीक है, और 1 प्लस e की पावर 1 प्लस 0 प्लस H, है ना, यही तो करना था, ठीक है, ये कर दिया। तो इसके बाद क्या करना है वो देखो, इसके बाद आपको दिख रहा होगा लिमिट H टेंस टू 0, तो ये एक था ऊपर क्या बच गया, 1 की पावर 1/H बच गई, ये क्या बच गया, ये भी 1/H, ठीक है। तो ऐसे तो करना नहीं है कि भाई 0 रख दिया सीधा ही इसको इन्फिनिटी, फिर e की पावर इन्फिनिटी 1 हो जाए ऐसा, तो इसमें ना कॉमन ले लेंगे जैसे कट जाए। देखो इसको ऐसे कैसे रहने दिया, इसमें से e की पावर 1/H कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बन गया 1/1 की पावर H प्लस में 1, ठीक है, ये कट गए। तो लिमिट में आपके पास क्या बचा, लिमिट में बचा आपके पास 1/1 e की पावर H प्लस 1, ठीक है। तो क्या बचा, लिमिट रखोगे जब, एक तो ऐसे कैसे 1/, e की पावर 1/0, ये तो करोगे, है ना, तो 1/0, 1/1/, e की पावर 0 मतलब इन्फिनिटी, तो 1/∞ प्लस में 1 चल रहा था, है ना, तो 1/∞ 0 होता है, देखो 0 प्लस 1, तो अपने पास मान क्या आ गया 1, है ना। अब इसी तरीके से मैं निकालूं LHL, तो LHL में क्या करना है आपको, लिमिट H टेंस टू 0 F0 माइनस H रख देना है, तो e की पावर 1/0 माइनस H अपॉन 1 प्लस e की पावर 1/0 माइनस H, ठीक है। क्या बच गया, H टेंस टू 0, या ऊपर क्या बचेगा, माइनस बचेगा पावर, यहाँ पे भी माइनस की पावर बचेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको सीधा ही रख दो, मतलब कोई भी पावर इन्वर्स में है, जैसे मेरे पास x इन्वर्स है, तो इसका मतलब 1/x है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, e की पावर 1/h, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1 + 1 e की पावर 1/h, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 0 रखूँ तो e की पावर 0 तो इन्फिनिटी हो जाएगी, 1/∞, यहाँ पे 1 + 1/∞, 1/∞ क्या होती है हमेशा 0, 0/1 + 0, तो कहने का मतलब वैल्यू क्या आ गई 0। अब आप देख रहे होगे तो अपने पास LHL RHL भी बराबर नहीं है, और अपने जो F0 है वो भी अलग है, देखो 2 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, देखो देखो, है ना, 1 आ रहा है, इस पे 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये पूरा सही नहीं है ना, तो संतत नहीं है, तीनों बराबर नहीं, ये देखो इक्वल नहीं आ रही है, तो कंडीशन होता है तीनों बराबर आने चाहिए, जो कि मतलब गलत आ रही है। तो कहने का मतलब मेरा फंक्शन संतत नहीं है, x = 0 पर संतत नहीं है, यही हमसे पूछ रहा था। प्रूव नहीं पूछे तो भी सॉल्यूशन पूछ सकता है, वो कैसे भी पूछे, आपको वो सोल्व करना आना चाहिए ना। तो ये था आपको सोल्व करना। अब आगे देखते हैं भाई, अलग तरीके के क्वेश्चन, है ना। ये देखो, ये आपका क्वेश्चन है
कि आपके पास एफ एक्स दे के रखा है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन वाई माइनस 2x की होल स्क्वायर, जब x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 और एक वैल्यू है k x इक्वल टू पाई बाई 2 पर। ओके ठीक है, तो k के किस मान के लिए फलन x इक्वल टू पाई बाई 2 पे संतत है। ठीक है, तो किस बिंदु संतत निकालना है, वो तो है पाई बाई 2। ठीक है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे के रखा है कि आपके पास संतत है, तो यहाँ से अपना प्रूफ शुरू होता है। ठीक है, वह सॉल्यूशन तो वही बात है। तो यहाँ पे ना आपको क्या करना है कि कंडीशन दे के रखी है, ये कंडीशन मैंने लिखी है, क्वेश्चन में नहीं है। कि आपको ये ध्यान रखना है कि अपना जो फंक्शन का मान है, वो जो लिमिट है, लिमिट कोई सी भी एक निकलेंगे, कोई आपको ध्यान रखना है कि जब आप कोई भी क्वेश्चन में वैल्यू निकाल रहे हो एक्स की, पी की, वाई की, किसकी भी, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे के रखा है कि वो संतत है, इसकी वैल्यू निकालो, संतत है तो इसकी वैल्यू निकालो। तो आपको फलन का मान जो दे रखा है, फलन का मान निकाल के, और उसके बाद आपको क्या कर लेना है, बस एक लिमिट निकालनी है, आर एच एल या एल एच एल। आर एच एल एल एच एल कोई मैटर नहीं करती इस मैटर में, क्योंकि आपको देखो एल एच एल निकालो तो भी मैं यही फंक्शन लूँगी, आर एच एल निकालो तो भी यही फंक्शन लूँगी, है ना, क्योंकि लेस देन और ग्रेटर दोनों इसी में है ना, पाई बाई 2 से ज़्यादा और कम दोनों इसी में है, तो आर एच एल और एल एच एल दोनों इसी में आएंगे, तो मेरे दोनों मान बराबर आएंगे, क्योंकि मेरे मान जो मैं रखूँगी पाई बाई 2 वो भी बराबर है, फंक्शन बराबर है, तो मान तो बराबर ही आएंगे। तो ठीक है, इतने बात हो गई। तो कोई भी वैल्यू पूछे तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है लिमिट ए की लेनी है आपको, और फंक्शन का मान लेना, उसको बराबर कर देना है, आ जाएगा। ऑलरेडी क्वेश्चन देख रखा है संतत, तो मतलब बराबर ही करना है। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो पाई बाई 2 पर मान क्या दे रखा है, के, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, अब मैं जैसे एल एच एल ही निकाल लेती हूँ, आर एच एल, आप आर एच एल भी निकाल सकते हैं। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ पाई बाई 2 माइनस में एच। ठीक है, तो लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस एच, और यहाँ पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एच, जहाँ भी एक्स था अपन ने पाई बाई 2 माइनस एच रख दिया। ठीक है, इतना कर रहा बस। ठीक है, मान रख दिया। अब आपको एक प्रॉपर्टी अपने 10th में भी पढ़ी होगी, 11th 12th में पढ़ी है, अभी 12th तो चल रही है आपकी, 11th में पढ़ी होगी आपने कि साइन पाई बाई 2 माइनस एच क्या होता है, जब अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश में रहते हैं, प्रथम चतुर्थांश में पाई बाई 2 माइनस एच हो गया, तो साइन कोस में चेंज होगा। ठीक है, और थीटा ऐसे कैसे आ जाएगा, तो मतलब साइन पाई बाई 2 माइनस एच ये किसके बराबर हो गया, कोस एच की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस में कोस एच अपॉन पाई माइनस को भी अंदर गुणा करते जाओ, 2 को 2 से कट जाएगा तो माइनस पाई आएगा, माइनस माइनस अंदर प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2h, ये कट गया। ठीक है, कितना आ गया हमारा 2h, तो इसका सारा होल स्क्वायर भी था भाई, हम भूल गए, ऐसे था ये। तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 कोस h अपॉन 4h स्क्वायर। ठीक है, तो इसको यहाँ पे h की सीधी वैल्यू 0 नहीं रखनी है, अगर 0 रख देंगे तो फिर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो परिभाषित ही नहीं होगा। हमें हर एक चीज़ को परिभाषित करना है। ठीक है, तो 0 1 माइनस, अब कोस की जगह में क्या रख सकती हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो h बाई 2। ठीक है, और यहाँ 4h स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए कि कोस 2h बराबर क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h, यहाँ पे हाफ है तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा, तो ये कट गया, यही तो आ रहा है कंडीशन, है ना। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 अपॉन में 4h स्क्वायर। ठीक है, तो 1 बाई 2 बच गया यहाँ, तो 1 बाई 2 को बाहर ले लो और लिमिट लगा दो इस पर, h टेंस टू 0 साइन h बाई 2 और h की होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो आपको याद रखना है हमेशा h बाई 2 है ना,
तो इससे भी हम 2 से इसको गुणा कर देंगे 4 से। तो भाई इसको 1/4 बेटा 4 2/4, तो यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे हम, तो 8 हो जाएगा, तो कट जाएगा ना। ठीक है, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे तो 1/8 हो गया। और लिमिट h टेंस टू 0 बेस बराबर करने के लिए किया है। अगर कोई भी साइन के नीचे इसका ये वाला थीटा वाला बेस और नीचे दिया वो बेस अगर बराबर है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, हमेशा याद रखना ये कंडीशन। यहाँ पे थीटा भी हो सकता है कि साइन थीटा अपॉन थीटा, तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी, है ना। तो अपने पास वैल्यू फाइनली क्या आएगी, 1/8 इंटू ए, तो 1/8। ये मेरे क्वेश्चन सेकंड है। फर्स्ट मेरा क्या था, मेरी कंडीशन क्या मानी थी, अगर संतत है तो फलन का मान क्या था, के क्या आया था, तो के बराबर में 1/8, यही मेरा क्या होगा आंसर। यही तो बात कंडीशन बताई थी मैंने। तो ये तो हो गया आपकी एक लेक्चर है, और सेकंड लेक्चर फिर आपको बताऊंगी इसके बेस और अदर क्वेश्चन। ओके, फिर बढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, फिर डेरिवेशन पढ़ लेंगे। ओके, और आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ नहीं आया तो इससे पहले का वीडियो देखिए, आपको अच्छा समझ में आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी गाइस, थैंक यू सो मच।